हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सरिता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर इसके जनक हैं प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। इसका जन्म कब हुआ था? सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 में हुआ था। 6 मई 1856 में सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 में सिगमंड फ्राइड की मृत्यु हुई थी। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हुई कौन कौन सी हैं? चेतन मन, अधचेतन मन और अचेतन मन। सबसे पहले आता है चेतन मन, दूसरे में आता है अचेतन मन, तीसरे में आता है अधचेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले देखते हैं चेतन मन क्या होता है। चेतन मन जैसे बर्फ का टुकड़ा है, उसका 1/10% भाग, 1/10वां% भाग मस्तिष्क की जागृत अवस्था में रहता है। 1/10वां% भाग जो व्यक्ति की जागृत अवस्था में होता है, इसे हम चेतन मन कहते हैं। जो अधचेतन वाला मन होता है वह 9/10वां भाग, 9/10वां भाग कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा दमित इच्छाओं का भंडार होता है, जिसमें व्यक्ति की बुरी बातें होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं जो किसी को शेयर न करें, वो वाली बातें सब इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर? अचेतन मन के अंदर। इसका 9/10वां भाग अचेतन मन का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अधचेतन मन। अधचेतन मन क्या होता है? अधचेतन मन 0 होता है। चेतन व अचेतन के बीच की, चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था जो याद की हुई है, जो अवस्था याद की हुई है, उन बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना आदि बातें अधचेतन मन में आते हैं। यह सभी बातें अधचेतन मन में आती। कौन कौन सा? भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, या कुछ टाइम के लिए रुक जाना, अपने विचारों को सोचने लगना, यह सभी बातें हमारे अधचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। यह 0% होता है। जैसे यह पानी है, यहाँ 0 होगा, ये हमारा अधचेतन मन में आता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति की संरचना की दृष्टि के आधार पर तीन रचनाएं बताई हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति की संरचना की दृष्टि में 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने कब अवस्था बताई? इसकी डेट है 1923 में, सन 1923 में 3 अवस्थाएं भी दी हैं। सबसे पहले आता है इड। इड को हिंदी में बोलते हैं इडम। इड को हिंदी में बोलते हैं इडम। इदम जो हमारा होता है वो सुखवादी होता है, उसे किसी की चिंता नहीं होती, वह मतलब सुख शांति जीना चाहता है, उसे अच्छे बुरे से किसी से मतलब नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे मतलब जिसमें उसे सुख मिलेगा वह व्यक्ति वह कार्य करेगा। यह सब इड के अंतर्गत आता है। इसे हिंदी में बोलते हैं इदम। यह नकारात्मक काम वासनाओं को भी जन्म देता है। यह निगेटिव काम वृत्ति, काम वासनाओं को भी जन्म देता है। कौन? इड हमारा। इसी इड को किसी से भय नहीं रहता है, किसी का डर नहीं रहता, ये अपने सुख शांति के लिए ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अहम। अहम को इंग्लिश में हम बोलते हैं ईगो। अहम को इंग्लिश में हम बोलते हैं ईगो। यह वास्तविक पर जोर देता है, जो वास्तविकता होती है वह उस पर जोर देता है। ईगो सबसे अच्छा माना जाता है।